यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व के निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व के निर्विकल्प अनुभूति होते ही
ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसे यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूं। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही भले ही मोक्ष मार्ग ज्ञान में प्रतिबिंबित होता हो, ज्ञान में झलकता हो, फिर भी जिस ज्ञान की पर्याय में मोक्ष मार्ग प्रतिबिंबित होता है, जिस ज्ञान की अवस्था मोक्ष के मार्ग को जानने रूप परिणमित होती है, उस ज्ञान के परिणमन को जो स्वतंत्र और स्वाधीन मानता है, मोक्ष मार्ग भी ज्ञान की अवस्था में मिला हुआ जो नहीं देखता, मोक्ष के मार्ग को भी जिन्होंने ज्ञान का विषय जाना है, दृष्टि का विषय नहीं। ऐसा जो चैतन्य परमात्मा जो दृष्टि का विषय, पर द्रव्य और पर्याय से न्यारा, यह त्रिकाली ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी ने आत्म सिद्धि शास्त्र में आत्मा की सिद्धि आत्म सिद्धि की है। परम कृपालु देव की हस्तलिखित जो रचना है, उस रचना को यदि आप गौर से पढ़ोगे तो प्रारंभ में ही ये समझ में आएगा, यदि तुम्हारी दृष्टि में ऐसा तेज है, दृष्टि निर्मल है और अज्ञान का घना अंधकार नहीं है, तो तुम समझ सकोगे आत्म और सिद्धि ये दो शब्दों के नीचे परम कृपालु देव ने एक लकीर खींची है। आत्म में म और सिद्धि में सी के नीचे ये लकीर है, आत्म सिद्धि। इसी में निर्विकल्प अनुभूति, इसी में सारा जगत समा गया, संपूर्ण विश्व समा गया। वहां यदि पढ़ो तो समझ में आए, यदि तुम्हारे भीतर समझ का स्वामी समझ में आया हो तो आत्म सिद्धि यह अभेद निर्विकल्प अनुभूति है। द्रव्य और पर्याय का अभेद होकर मिलन होना
आत्मा द्रव्य है और सिद्धि पर्याय है। द्रव्य में कोई सिद्धि नहीं होती, द्रव्य त्रिकाल है, और पर्याय जहां सिद्धि होती है वहां निरंतर परिणमन हो रहा है। जिस पर्याय में सिद्ध स्थापित हुआ उस पर्याय को ही आत्म सिद्धि कहा। आत्मा की प्राप्ति कहा, मगर आत्मा की प्राप्ति कहां से हो? आत्मा कहीं देह के पीछे छुपा नहीं है। आत्मा तो त्रिकाल प्रत्यक्ष है। जिसे जानने के लिए किसी भी प्रकार के पुद्गल के आवरण बाधा नहीं पहुंचाते। वज्र ऋषभ नाराज सहनन ऐसा शरीर, तीर्थंकर भगवान का शरीर, ये शरीर के परमाणु भी बीच में नहीं आते लोकालोक को जानने के लिए। ज्ञान के जानने के कार्य के लिए ज्ञान को परद्रव्य की अपेक्षा नहीं है। ये ज्ञान 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 का स्वतंत्र परिणमन है। ये ज्ञान की अपनी अनंत शक्ति है। भगवान आत्मा जानने में आ सकता है। कोई भी वस्तु वहीं से ही पाई जा सकती है जहां से खोई हो, और भगवान आत्मा किसी वस्तु के पीछे नहीं खोया। भगवान आत्मा ज्ञान की पर्याय में खोया है। भगवान आत्मा श्रद्धा की पर्याय में खोया है। भगवान आत्मा ध्यान की पर्याय में खोया है। इसलिए जब ज्ञान की पर्याय भगवान आत्मा को जाने, श्रद्धा की पर्याय भगवान आत्मा में एकत्व करे, और चारित्र की पर्याय भगवान आत्मा में ही लीन हो, उस समय कहते हैं कि आत्मा को पा लिया। जहां से खोया था वहीं पर ही पा लिया। आत्म सिद्धि हुई। आत्म सिद्धि, पर्याय से पार द्रव्य दृष्टि में आना, पर्याय से पार द्रव्य का दर्शन होना, दृष्टि। परम कृपालु देव ने आत्म सिद्धि, आत्म ख्याति, आत्म प्रसिद्धि, आत्मानुभूति, ये अभेद निर्विकल्प अनुभूति, इसी को मुख्य करके, इसी को विषय बना करके आत्म सिद्धि शास्त्र में 6 पद के माध्यम से आत्मा का स्वरूप समझाया। पर्युषण महापर्व के दौरान हमने जिन 20 विषयों पर चर्चा की थी, 20 शास्त्रों की चर्चा आत्मसिद्धि शास्त्र में कहां पर है उसके बारे में कल संक्षिप्त रूप में हमने थोड़ी चर्चा की थी। 20 दिन हमने 20 सिद्धांत पर भी चर्चा की। ये 20 सिद्धांत तो गिने चुने सिद्धांत है। अनंत अनंत धर्म, अनंत शक्ति, अनंत सिद्धांत। कोई भी सिद्धांत जिस शास्त्र में घटित होता हो, उस शास्त्र में ऐसे 20 सिद्धांतों को आज हम घटित करने जा रहे हैं। आत्म सिद्धि शास्त्र में ये जिन 20 सिद्धांतों को समझाया है, सबसे पहले दृष्टि का विषय।
समय सार के साथ में हमने दृष्टि के विषय पर चर्चा की थी कि जो दृष्टि का विषय है वही एकत्व का विषय है। जानने में यदि सारा जगत आता हो तो भी ज्ञान में कोई विरोध नहीं, मगर दृष्टि में यदि अपनी पर्याय भी आती है तो मिथ्यात्व का पोषण होता है। इसलिए ज्ञान का जो विषय है, ये ज्ञान का विषय तो सारा जगत है, मगर दृष्टि का विषय राग और द्वेष के विकारी भावों से न्यारा और शुद्ध पर्याय से न्यारा ऐसा जो द्रव्य, ये चैतन्य सत्ता मात्र, जिसमें ज्ञान की तरंगे भी नहीं, जिसमें किसे जानो और किसे न जानो ऐसे विकल्प नहीं, जहां ज्ञान का निर्विकल्प जानने रूप प्रवाह है, जहां विकल्प नहीं। इसलिए आज तक जो विकल्प हुए, मैं इसे जानूं इसे न जानूं, ये मेरी बात नहीं है, ये मेरे बारे में नहीं है। उसमें से अपनी पहचान को मिटाना होगा। इसलिए अनंत अनंत अपराध वाला मैं नहीं, वहां से एकत्व हटाना होगा। और विकार के भावों से छूटने के लिए अधिक विचार न करें। विकार के भावों से छुटकारा होगा यदि तत्व विचार और चिंतन की धारा द्रव्य स्वभाव के लक्ष्य से होगी। चैतन्य के लक्ष्य से यदि तत्व विचार होता है, सुनने और बोलने की क्रिया में यदि तुम गैर हाजिर होने का अभ्यास करते हो, मृत्यु को नजर के सामने रख करके अमृत के तत्व का विचार करते हो, अनित्य के बोध के बल पर नित्य की जागृति का अभ्यास करते हो, पर परमात्मा सामने हो फिर भी निज परमात्मा को अधिक महिमावान जानते हो, और संसार में रहकर भी मैं संसार में नहीं और संसार मुझ में नहीं, ऐसी यदि तत्व विचार की धारा रहती हो। क्योंकि विकृति संसार है और विकृति ज्ञान में कहीं पर भी नहीं है, इसलिए विकृति मुझ में कहीं पर भी नहीं है। इसलिए मुझ में संसार नहीं है और मैं संसार में नहीं हूं, क्योंकि ज्ञान की मिलावट विकार में होती नहीं। ये ज्ञान की स्वतंत्र यात्रा है। यह ज्ञान का ऐसा स्वतंत्र स्वरूप है भगवान कि ये ज्ञान की जो स्वतंत्र सत्ता, कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाले और नष्ट होने वाले विकारी भावों से, ये चैतन्य सत्ता का किस प्रकार से संबंध, जो स्वयं आकुलतामयी है और चैतन्य निराकुल है, भोगों की तो जिन्हें इच्छा नहीं, मगर जानने की भी इच्छा नहीं, जानने की भी इच्छा नहीं, ऐसा जो ज्ञान, ये ज्ञान, ये ज्ञान, ये सहज ज्ञान। इच्छा तो तब हो यदि दुख हो, इच्छा तो तब हो जब आकुलता का भाव भीतर में हो। ज्ञान में इच्छा नहीं, रहस्य है, ज्ञान में इच्छा नहीं। इसलिए मुझे जानने की इच्छा नहीं, मुझे नहीं जानने की इच्छा नहीं। ज्ञान में इच्छा नहीं है कोई भी पदार्थ, क्योंकि ज्ञान में यदि कार्य अटका हो तो इच्छा हो, मगर ज्ञान में कार्य अटका नहीं है। कब जानो कब जानो कब जानो, ये भाव तो तब आता है यदि जानने का न हो। इसलिए पदार्थ जानने में नहीं आता, इस वजह से आकुलता नहीं है। आकुलता का कारण जो है वह जानने की इच्छा है। ज्ञान ज्ञान
आकुलता का कारण नहीं, ज्ञान में आकुलता नहीं। जहां मात्र जानने रूप कार्य होता है वहीं पर ही एकत्व करना, अपनी पहचान वहीं पर ही बनाना। इसलिए जब भी लोक व्यवहार में तुम्हारे साथ में, तुम्हारे शरीर के नाम के साथ, संयोगों के साथ, माता पिता परिवार जन के साथ, जब भी कोई ऐसा संबंध तुम्हारे कान में सुनाई दे या फिर तुम्हारे विचारों में वह संबंध आए, तुरंत ही कि ज्ञान मेरी पहचान है। धन्य भागी है वे जो राख की दीवार की पहचान से मुक्त होकर ज्ञान की सत्ता में ही अपनी पहचान मानते हैं। फिर कोई शिकायत नहीं। इसलिए तो ज्ञानी के रोज के जो जीवन के कार्य है, सभी क्रिया है, मगर सभी क्रिया में अलग अलग जो क्रियापद है वे सब डिलीट हो जाते हैं, इरेस हो जाते हैं। एक ही क्रियापद रहता है, एक ही वर्ब रहता है, टू नो। बाकी सब मैं बोलता हूं, मैं चलता हूं, मैं खाता हूं, पीता हूं, ये सब देह की जो क्रिया है, ये सब क्रियाएं श्रद्धा की डिक्शनरी में से डिलीट हो जाती है। श्रद्धा की डिक्शनरी में एक ही कि मैं जान रहा हूं, जान रहा हूं, जान रहा हूं। ये जानने की क्रिया से ही अपनी पहचान। और परम कृपालु देव ने ज्ञान और दृष्टि, जानने का और एकत्व का विषय आत्म सिद्धि शास्त्र में 45 और 51 ये 2 गाथाओं में ये स्वरूप समझाया। दृष्टि का शिष्य की शंका थी, नथी दृष्टि में आवतो, नथी जणातु रूप, बीजो पण अनुभव नहीं, तेथी न जीव स्वरूप। दृष्टि, ज्ञान और अनुभव, ये तीनों की चर्चा शिष्य ने पहली शंका में ही ये पूछा कि भगवान आत्मा जो है, वो भगवान आत्मा ये दृष्टि में तो नहीं आता। परम कृपालु देव ने शिष्य की शंका के समाधान में भी दृष्टि शब्द का प्रयोग किया। और जैसे शंका की थी ऐसे ही जे દ્રષ્ટા છે દ્રષ્ટિનો, જે જાણે છે रूप अबाध्य अनुभव, जे रहे ते छे जीव स्वरूप। जो दृष्टि का ही दृष्टा है। परम कृपालु देव ने दृष्टि के साथ में ये जो विषय शब्द है, ये विषय शब्द का भी आत्म सिद्धि शास्त्र की 52वीं गाथा में ये ज्ञान का विषय, दृष्टि का विषय, इसका स्वरूप स्पष्ट किया। 6 इंद्रिय प्रत्येक ने निज निज विषयનું જ્ઞાન, 5 इंद्रियના વિષયનું પણ આત્માને ભાન। 5 इंद्रियના વિષયનું, यहां विषय, विषय का अर्थ भोग नहीं। 5 इंद्रिय के जो विषय है, इंद्रिय के विषय है, उन्हें भी ज्ञान जानता है। अर्थात वो ज्ञान का जो विषय है, ज्ञान का विषय, ज्ञान के विषय में दृष्टि का विषय चैतन्य। इसलिए जो ज्ञान में जानने में आए वहां विरोध मत करना। किसके बल पर? यदि तुम्हें जागृति होगी तो वहां पर कार्य होता रहेगा, ज्ञान की अवस्था पलटती रहेगी। ज्ञान का विरोध न करने का अर्थ क्या है कि जैसे कुर्सी अभी ज्ञान में जानने में आती है, टेबल ज्ञान में जानने में आता है, तो जैसे ही कुर्सी ज्ञान में जानने में आई, ज्ञान का विषय बनी, तो विरोध नहीं। ज्ञान का विषय बनी तब विरोध नहीं। वो विरोध किसके बल पर नहीं हो रहा, और वो रहस्य कि कुर्सी ये ज्ञान का ज्ञेय बनी तो भी विरोध नहीं,
क्योंकि जिस समय ज्ञान का ज्ञेय बनी जानने में आने के काल में ही, यहां पर जो ज्ञान में जानने में आने के काल में दृष्टि जो है वो दृष्टि कुर्सी पर नहीं है। यदि तुम कहो कि आंख तो खुली है, खुली आंख का नाम दृष्टि नहीं है। सम्यक दृष्टि अर्थात जिसकी आंख खुली है, ऐसा सम्यक दृष्टि नहीं। दृष्टि का अर्थ है कि एकत्व, अहम, मैंपना, ऐसा। तो जब अवस्था बदलती है, वो अवस्था के बदलने के काल में भी ऐसी है जागृति। अवस्था बदलती है, अवस्था बदलने के काल में फिर वहां विरोध न होगा, विरोध न होगा, क्योंकि वह अवस्था जो है वह अवस्था दृष्टि का विषय नहीं बनने वाली। कुर्सी तो परद्रव्य की सत्ता है, मगर कुर्सी को जानने वाली ज्ञान की अवस्था भी दृष्टि का विषय नहीं बनती, वहां पर भी जागृति। इसलिए ज्ञानी के ज्ञान में जब जानने रूप परिणमन होता है, तब फिर लोकालोक अब जानने में आए तो भी ज्ञान के परिणमन में तो चैतन्य ही जाना, इसलिए खुशी नहीं होती केवल ज्ञान होने पर कि अरे लोकालोक मैंने जान लिया। यदि लोकालोक के जानने से आनंद होता, इसका मतलब ये कि लोकालोक जानने में नहीं आता था, इसलिए सम्यक दृष्टि दुखी थे। लोकालोक ज्ञान में जानने में आए या न जानने में आए, ज्ञान की पर्याय में ज्ञान की सत्ता ही दृष्टि में रहना, इसकी चर्चा परम कृपालु देव ने दृष्टि का विषय, समय सार का जो विषय है दृष्टि का विषय वहां की। दूसरे दिन हमने चर्चा की थी निमित्त उपादान के सिद्धांत, गोमट सार कर्मकांड। निमित्त उपादान का जो सिद्धांत परम कृपालु देव ने भी उपादान से कार्य होता है ये समझाया, फिर भी निमित्त को कारण कह के निमित्त का स्वीकार किया। निमित्त से कार्य नहीं होता ये मानना, और जब कार्य होता है तब निमित्त कारण की उपस्थिति होती है। निमित्त कारण वहां है, निमित्त की उपस्थिति है, मगर निमित्त करता नहीं है। परम कृपालु देव ने 135वीं और 136वीं गाथा में निमित्त उपादान का स्वरूप समझाया है। सर्व जीव छे सिद्ध सम, जे समझे ते थाय, सदगुरु आज्ञा जिन दशा, निमित्त कारण माय। ये निमित्त शब्द का प्रयोग करके कृपालु देव ने निमित्त उपादान का सिद्धांत समझाया। जब जीव समझता है तो किससे समझता है? ऐसा नहीं कहा कि गुरु से समझता है। सदगुरु आज्ञा जिन दशा सिर्फ निमित्त है, निमित्त कारण माय। तो कार्य उपादान की योग्यता से होता है, निमित्त से तो कार्य होता ही नहीं है। ऐसे जो जीव है जो उपादान को ही पकड़ करके बैठे हैं, तो कृपालु देव ने आत्मसिद्धि शास्त्र में ऐसे एकांतवादियों के लिए कहा कि उपादान उपादान उपादान, जब मेरे उपादान की योग्यता आएगी तो कार्य होगा। तो कृपालु देव ने कहा ऐसा मत करना, निमित्त को छोड़ मत देना, क्योंकि ऐसे लोग हैं उपादान नु नाम लई, ए जे तजे निमित्त, पामे नहीं सिद्धत्व ने, रहे भ्रांति में स्थित। ये एकांतवादियों के लिए उपादान और निमित्त का सिद्धांत जो आत्मसिद्धि शास्त्र में पर्युषण पर्व के दूसरे दिन हमने समझा था। कार्य उपादान की योग्यता से ही होता है, और कार्य में उपादान की योग्यता जब होती है तब निमित्त की उपस्थिति है। आज तक किसी भी जीव को गुरु की वाणी सुनकर के सम्यक दर्शन नहीं हुआ,
मगर आज तक किसी जीव को गुरु की देशना सुने बिना भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ। ये नियम है, ये सिद्धांत है। क्योंकि जिन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति में तो करण लब्धि में प्रवेश करके फिर सम्यक दर्शन प्रकट होता है। और करण लब्धि में प्रवेश तो तब होता है जब पांचवी लब्धि में प्रवेश तो तब करे जब तीसरी लब्धि में पहुंचा। तीसरी लब्धि में तो देशना लब्धि है। तो देशना के बिना प्रयोग नहीं और प्रयोग के बिना प्राप्ति नहीं। इसलिए गुरु की महिमा जितनी परम कृपालु देव ने बताई उतनी मैंने पिछले 2500 वर्षों में लिखा गया, कहा गया, उनमें कहीं पर भी नहीं पढ़ी। और फिर भी ये कहा कि उपादान की योग्यता से कार्य होता है। सिद्धांत तो यही है। ये उपादान और निमित्त का सिद्धांत आत्म सिद्धि शास्त्र में ये नाम के साथ में समझाया है। तीसरे दिन हमने चर्चा की थी प्रतीति, परिणाम, परिणति। प्रतीति के बारे में, प्रतीति जैसा वस्तु का स्वरूप है ऐसा ही यहां पर श्रद्धा में होना यह प्रतीति है। शिष्य को भी गुरु की वाणी सुनकर के जैसे जैसे सुनता है, जानता है, ऐसे ऐसे प्रतीति हुई। जितना जाना उतनी प्रतीति हुई। आपने आत्मसिद्धि शास्त्र की गाथा नंबर 97, 97 नंबर की गाथा आपने पढ़ी हो। पांचे उत्तर नी थई आत्मा विषय प्रतीत। ये प्रतीति, ये प्रतीति थाशे मोक्षो पाय नी सहज प्रतीत ए रीत। ये प्रतीति होगी, मोक्ष के उपाय की भी प्रतीति होगी यदि तुम्हें इतनी श्रद्धा हुई है। इसलिए जो मैं आपसे कहता हूं ना, अंदर से एक बार आपको हकार जो आ रहा है कि हाँ ऐसा है, अंदर में ऐसा लग रहा है कि सारा जगत कोई विरोध नहीं, उसको भगाने में नहीं लगा है ज्ञानी। कुर्सी सामने है, मेरे सामने कुर्सी क्यों आई? शत्रु सामने है, मेरे सामने शत्रु क्यों आया? शत्रु को भगाने में नहीं लगा। कौन सा शत्रु? बाहर में वो नहीं हो, कोई पुरुष कोई स्त्री, ऐसे शत्रु नहीं। ये क्रोधादि जो शत्रु है, ये विकार का जो भाव है, ये शत्रु है। उन शत्रु को भी भगाता नहीं है ज्ञानी। ज्ञानी नहीं भगाता शत्रु के प्रति ऐसा द्वेष, ये ज्ञानी को नहीं। यद्यपि ये विकार का भाव शत्रु है मगर शत्रु के प्रति शत्रुता नहीं है, ऐसा ये भाव। उसका भाव क्या कि क्रोध के भाव को ज्ञानी भगाता नहीं है, क्रोध के भाव को भगाता नहीं है। क्रोध के भाव को भगाता नहीं है, क्योंकि जिसको बुलाया हो ना उसको भगाया जाता है। बुलाने वाले ही भगाते हैं। जिसको बुलाया उसको भगाए, जिसको बुलाया नहीं उसको भगाए कैसे? तो क्रोध को बुलाया नहीं है तो क्रोध को भगाए कैसे? तो बुलाया हो या अपराध हो तो फिर भगाने के लिए कुछ करे। ये मैंने क्रोध को इतना बुलाया इसलिए अब मैं क्रोध को भगाने का पुरुषार्थ करूं। पुरुषार्थ की कमजोरी ये नहीं थी कि क्रोध को बुलाया। पुरुषार्थ की कमजोरी तो ये थी कि जब क्रोध आया तब क्रोध ज्ञान में जानने में आया। उस समय रुचि ज्ञान की नहीं थी और क्रोध की थी। ऐसा दर्पण में क्या प्रतिबिंबित हो रहा है उसकी रुचि थी। यह अपराध है, महा अपराध की ज्ञान की रुचि न होना। और जिस समय ज्ञान की रुचि हुई कि क्रोध को भगाने गया ही नहीं, क्रोध आया ही नहीं, क्योंकि जिसको बुलाया नहीं था उसको भगाए क्यों? वो ऑटोमेटिक नहीं आया। ज्ञान दृष्टि में आने पर, ये ज्ञान के जोर से ये पुरुषार्थ है। परम कृपालु देव ने ये कहा कि प्रतीति होगी यदि शुरुआत हुई है ना। और कल हमने चर्चा की थी वर्ते निज स्वभावनो अनुभव लक्ष्य प्रतीत, वहां पर भी प्रतीत कह करके वृत्ति
वहे निज भाव मा परमार्थे समकित। ये प्रतीति, परिणाम और परिणति, परम कृपालु जी ने परिणाम पर भी बहुत जोर देकर के ये समझाया है। परिणाम बाहर की ओर बहुत भाग रहे हैं, मगर भीतर में जो परिणाम है, ऐसा परिणाम जिस परिणाम में कोई विकृति नहीं है, बस यही चैतन्य है। ये चैतन्य के परिणाम 122 नंबर की गाथा में परिणाम का स्वरूप समझाया। अथवा निज परिणाम जे शुद्ध चेतना रूप, कर्ता भोक्ता तेहनो निर्विकल्प स्वरूप। आत्मा की अनुभूति होने पर ज्ञानी क्रोधादि विकारी भाव रूप जो परिणाम है, वो शुभ अशुभ परिणाम, शुभ अशुभ परिणाम है, उन परिणामों का कर्ता स्वयं को नहीं मानता। आया नहीं तो जाए कैसे है, आया नहीं तो जाए कैसे। अभी तो मैंने आपको कहा ना कि जिसको बुलाया नहीं है उसको भगाओ कैसे। मैंने तो भाव को बुलाया ही नहीं है तो भगाओ कैसे। इसलिए तुम स्वयं ऐसा अनुभव करोगे, मैंने क्या किया इसमें, बुलाने में किया क्या। जब भी तुम में कोई विकार का भाव उठे तब तुम विचार करना कि क्या क्या इंतजाम किया था तुमने इसके लिए, तुमने क्या तैयारी की थी ये विकार के भाव की उत्पत्ति के लिए। तुम्हें न्यारापन लगेगा कि ये विकृति को मैंने कहां बुलाया। मगर तुम्हें एहसास होगा कि विकृति जो आई और गई उसमें जो चैतन्य की सत्ता है वहां तो कुछ हो ही नहीं रहा, सिर्फ चैतन्य की सत्ता की, ये सत्ता की यथार्थ श्रद्धा कि बस इसमें ये प्रतीति चैतन्य परिणाम, ये अनुभूति के पश्चात क्या होता है वो। इसलिए 122 नंबर की गाथा जो है ना, 122वीं गाथा में ये वर्णन किया, जब शिष्य को आत्मा की अनुभूति हो चुकी। ये शिष्य का स्वयं का ये कहना है कि आत्मा की अनुभूति होने पर ऐसा स्वरूप मुझे अनुभव में आया है भगवान, ऐसा स्वरूप अनुभव में आया। निज परिणाम जो है वह शुद्ध चेतना रूप है, उस परिणाम में अशुद्धता नहीं है, वरना तुम दुख 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 से ही भरोगे। मुझे पति ने बहुत परेशान किया है, सास ससुर ने परेशान किया है, बेटे ने बहुत परेशान किया है, मैं बहुत दुखी हूं, बहुत दुखी हूं। दुख से मुक्त होना हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। दुख से मुक्त होना हो ही नहीं सकता। कौन पराया दुख से मुक्त कर सकता है। मणि मंत्र तंत्र न कोई, कौन किसको बचा सकता है। आज ही मुझे कोई पूछ रहा था, परम कृपालु देव ऐसे महापुरुष और उनकी ये चैतन्य की पुकार आप जो पूरी दुनिया में पहुंचा रहे। अब दुनिया पर ये बहुत बड़ा संकट है और ज्ञानियों के पास तो ऐसे मंत्र होते हैं, तो एक आध मंत्र दे दो कोरोना दूर होने के लिए। कोरोना का मंत्र मुझे ज्यादा तो कुछ स्मरण में नहीं आया, वादिराज मुनिराज स्मरण में आए। छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले भावलिंगी संत, पूरे शरीर में कोढ़ हो गया, कोढ़ की बीमारी, और अचानक नहीं आई, धीरे 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 धीरे। थोड़ा प्रिकॉशन कर सकते थे, मगर बीमारी को आने से कौन रोक सकता है। जिनके नाम का हम जाप करते हैं उनकी बीमारी भी नहीं मिटी। नमो लोए सव साहुणम, ये सब तुम्हारी श्रद्धा का शोषण है, जो कहता है ये मंत्र दो तुम्हारा काम हो जाएगा। एक ही उपाय है, अनंत काल तक भटकते रहने पर भी एक ही उपाय है
कि पर का आश्रय नहीं, स्व का आश्रय, बस स्व का आश्रय। चैतन्य 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 मात्र ज्ञायक देव, ये बस ऐसा है। आ, आ, मैं यही कह सकता कि चैतन्य 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 यही मंत्र है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि ये चैतन्य चैतन्य यही मंत्र है, तो इस मंत्र के जाप से तो फिर मिट जाएगा ना कोरोना। चैतन्य चैतन्य यही महामंत्र है, इससे तो मिटेगा ना। शरीर में से कोरोना जो हुआ है वो शरीर में से मिटेगा ना। मैंने इतना ही कहा, चैतन्य 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 से जब वो चिंतन करते करते अनुभव होगा तब कोरोना नहीं मिटेगा। कोरोना जिस शरीर में होता है वो देह ही मिट जाएगा, तभी तो सिद्ध पद की प्राप्ति जो होगी वहां शरीर थोड़ा होगा। इसलिए जड़ मूल से ये बीमारी को मिटाने का उपाय है। कृपालु देव ने परिणाम पर जोर देकर के शुद्ध चैतन्य परिणाम अनुभूति होते ही। आत्मसिद्धि शास्त्र चौथे दिन हमने समझा था, जिसमें हमने चौथे दिन निश्चय व्यवहार का सिद्धांत, जो परम कृपालु देव की यह अनमोल भेंट है एकांतवादियों के लिए। परम कृपालु देव ये सत्य का निरूपण कर सकते हैं, क्योंकि परम कृपालु देव पंडित नहीं है और परम कृपालु देव महाराज साहिब नहीं है। परम कृपालु देव शुष्क ज्ञानी नहीं है, परम कृपालु देव क्रिया जड़ नहीं है, परम कृपालु देव आत्मानुभूति संपन्न महापुरुष है, जहां एकांत का आग्रह नहीं है। इसलिए कृपालु देव ने निश्चय और व्यवहार का बैलेंस आत्मसिद्धि शास्त्र में समझाया है। एकांत से नहीं, अकेला निश्चय लेकर के नहीं, अकेला व्यवहार नहीं, निश्चय व्यवहार दोनों। नय निश्चय एकांत थी आमा नथी कहेल, एकांते व्यवहार नहीं बन्ने साथे रहेल। ये निश्चय और व्यवहार शब्द का उपयोग करके आत्मसिद्धि शास्त्र में कृपालु देव ने निश्चय व्यवहार की महिमा। मगर जब अनुभूति होती है एकांत से नहीं, अनेकांत स्वरूप समझकर, दृष्टि का विषय जो है वो जो सम्यक एकांत, परम शुद्ध निश्चय नहीं का विषय है ना, और जो नई का विषय है वो एकांत, वो अनेकांत नहीं है, वो तो एकांत है। इसलिए दृष्टि का जो विषय है वो एकांत है। अकेले आत्मा में ही एकत्व करना है, और में भी करो, पर्याय में करो, और किसी में करते हो, ऐसा नहीं। निश्चय की वाणी सुनकर के तुम स्वच्छंदी मत होना। अथवा निश्चय नय ग्रहे मात्र शब्द नी माई, लोपे सद व्यवहार ने साधन रहित थाई। ये निश्चय और व्यवहार का बैलेंस कृपालु देव ने समझाया, क्योंकि मिथ्या दृष्टि नहीं है। कृपालु देव मिथ्या दृष्टि नहीं है, कृपालु देव मुनि नहीं है। इसलिए इस भूमिका में बाहर में भीतर में किस प्रकार से, श्रद्धा में क्या हो, वाणी और वर्तन में क्या हो, ये नयों की चर्चा की। ज्या ज्या जे जे योग्य छे तहां समझवू ते। जहां निश्चय की मुख्यता है वहां निश्चय, जहां व्यवहार की मुख्यता है वहां व्यवहार। मगर मुख्य और गौण का भेद होगा, निषेध किसी का नहीं। मुख्य और गौण के भेद से ये समझा। निश्चय और व्यवहार चलना है, दोनों पैरों से चलना है, मगर बैठेंगे तब दोनों पैरों को सिकुड़ लेना है। विमान के पहिए भले जमीन पर हो मगर आकाश में ऊपर उड़ता है तब पहिए अंदर चले जाते हैं। ये नयों के जो भेद है
ये सब भेद से पार अनुभूति, जिसे नयाति क्रांत कहा, नई पक्ष ने ओळंगी गयो छे, समय सार में ये कहा। कृपालु देव ने प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता का सिद्धांत, जो षटकारक का सिद्धांत है कि प्रत्येक द्रव्य अपने अपने रूप ही परिणमित होता है, परद्रव्य रूप परिणमित नहीं होता। कौन करता है कार्य का, षटकारक में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये षटकारक की चर्चा की थी। कृपालु देव ने भी कहा कि ये विश्व की जो व्यवस्था है, ये विश्व की व्यवस्था ये सहज है, इसमें कोई करने वाला पराया नहीं है। प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता, आपने 77 नंबर की गाथा यदि पढ़ी हो, उसमें स्वतंत्रता का स्वरूप बताया है। कर्ता ईश्वर कोई नहीं, ईश्वर शुद्ध स्वभाव, अथवा प्रेरक ते गणे ईश्वर दोष प्रभाव। कोई भगवान नहीं, इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी कहते थे कि प्रत्येक परमाणु परमात्मा है, परमात्मा का भाव ईश्वर, गुरुदेव उसको जड़ेश्वर कहते थे। सिद्ध भगवान में जितने अनंत गुण होते हैं, सिद्ध भगवान में जितने अनंत गुण होते हैं, उतने ही अनंत गुण, उतने ही अनंत गुण एक छोटे से पुद्गल परमाणु में होते हैं। अब जब प्रत्येक पुद्गल परमाणु इतना अनंत गुणवान, अनंत शक्तिशाली, तो फिर और किसी की जरूरत क्या है, स्वयं ईश्वर है। प्रत्येक द्रव्य, कृपालु देव ने षटकारक का सिद्धांत समझाया 5वें दिन। बहुत बहुत कहना है मगर समय इतना कम है। 6ठे दिन हमने चर्चा की थी ज्ञान दीपक ज्योति, 6 डाला की चर्चा की, तब ज्योति, कृपालु देव ने भी ज्ञान के दीपक की ज्योति, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योत, ये ज्योत स्वयं ज्योति सुखधाम, बीजू कहिए केटलू कर विचार तो पाम। और ज्ञान, कल हमने चर्चा की थी इस पर, कर्म भाव अज्ञान छे, मोक्ष भाव निजवास, अंधकार अज्ञान सब नाशे ज्ञान प्रकाश, ज्ञान दीपक की ज्योति। कृपालु देव ने मार्ग को प्रकाशित किया। पहले के जमाने में रास्ते बंद हो जाते थे, रात के समय रास्ते बंद हो जाते थे, सुबह होती तो रास्ते खुलते। कहते लोग एक दूसरे से कि रास्ते बंद हो गए, रास्ते अब कब खुलेंगे, कि भाई 1-2 घंटे बाकी है, सुबह होगी रास्ते खुल जाएंगे। वास्तव में रास्ते बंद नहीं होते, रास्ते तो सदा ही खुले रहते हैं। सिर्फ रास्ते पर प्रकाश जो पड़ता था, वो प्रकाश बंद हो गया। इसलिए मोक्ष का जो मार्ग है, ये मार्ग तो सदैव है, मगर मार्ग पर प्रकाश डालने वाले परम कृपालु देव, जिन्होंने सूर्य का कार्य किया है, जिन्होंने प्रज्वलित ज्ञान दीपक हमारे लिए मोक्ष के मार्ग पर प्रकाश डाला है, ज्ञान की ज्योति, ये ज्ञान दीपक ज्योति, ये परम कृपालु देव का सपना 142 ज्ञान दीपक प्रज्वल, 142। इसलिए कहता हूं, मैंने तो ज्ञान दीपकों से कहा 142 से अधिक नहीं, मैं अधिक के भीड़ में जाना न चाहूंगा। और जिन 142 ज्ञान दीपकों को मैंने चुना, उनके प्रति मुझे इतना अहोभाव है, अलग अलग तरह से कसौटी कर ली, इतनी कसौटी की भोजन के लिए भी किसी को बिठाना हो ना भगवान, भोजन के लिए एक घर में
यदि 4 लोग रहते हैं तो भोजन के लिए बिठाना हो, एक को बुला के आओ, वो कहेगा हाँ अभी आया भोजन करने, दूसरे को बोलो चलो भोजन तैयार है, हाँ अभी आया थोड़ा काम में हूं। घर वाले परेशान हो जाते, कब ये सब जल्दी से जल्दी भोजन कर ले, बाई आई है काम करने वाली, बर्तन साफ करने हैं, जल्दी से उसको जाना है, ये कब समय पर आ जाए। 4 लोगों को यदि घर में भोजन के लिए समय पर बुलाना हो तो समय पर इकट्ठे नहीं होते, कोई कब आता है कोई कब आता है। मगर जब भी मैंने आपको संदेश भिजवाया, रात को आधी रात को संदेश भिजवाया, फिर भी मैं देखता हूं 142 तैयार। इस काल में भोजन के लिए जो नहीं तैयार होते, ये चैतन्य के अमृत के लिए तैयार है। बस इसलिए कहता हूं, हजारों की भीड़ इकट्ठी करनी हो ना तो ये संभव न होगा, इसके लिए विरले चाहिए। बस हे ज्ञान दीपक तुम तैयार रहना, बस यही तैयार रहना, यही इसी का नाम तो समर्पण है, इसी का नाम तो भक्ति है, इसी का नाम डेडिकेशन है, इसी का नाम डिवोशन है। मेरे प्रति नहीं हो भगवान, मैं तो मेरी साधना करता हूं, मेरा नित्य क्रम है ये तुम्हारा बस। मगर ये साथ में रह करके ये चैतन्य पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ये कहते थे, इस पंचम काल में, इस कलयुग में मिथ्या दृष्टि को ऐसा हो ऐसा ऐसा ये तो बहुत दूर की बात। सम्यक दृष्टि और सम्यक दृष्टि, ये पहले वहां से शुरुआत करते हैं। एक सम्यक दृष्टि और सम्यक दृष्टि, ये दोनों का मिलन हो, ये दोनों का मिलना एक साथ में एक काल में बहुत मुश्किल है। ये तो धन्य है पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, बहन श्री बहन चंपा बेन, नेहल चंद जी सोगानी, जो एक ही साथ में एक ही काल में यहाँ रहे। और सम्यक दृष्टि, जब 3 हो सकते हैं एक साथ में, तो फिर 4 क्यों नहीं, 5 क्यों नहीं होंगे, मगर दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। अनुभूति को उपलब्ध 2 ज्ञानी का योग तो दुर्लभ है, मगर ऐसे 2 व्यक्ति का योग मिलना भी दुर्लभ है कि मैं यदि चैतन्य 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 की चर्चा करता हूं तो मेरे सामने कोई व्यक्ति जो चैतन्य की चर्चा का रुचि वाला हो, ऐसा ही ये 2 व्यक्तियों का योग, दोनों अज्ञानी, दोनों मिथ्या दृष्टि, फिर भी एक दूसरे का ऐसा योग मिलना, ये तो अति अति इस काल में दुर्लभ है भगवान। इसलिए तो पति को रुचि है तो पत्नी को नहीं, पत्नी को है तो पति को रुचि नहीं, पति पत्नी को रुचि है तो बच्चे परेशान करते कि ये क्या धर्म धर्म लगा के रखा है। यहाँ चैतन्य चैतन्य के रुचिवान जीवों का मेला बहुत मुश्किल है। और मैं अत्यंत आनंदित हूं आप परमात्माओं के योग में रह करके। आयुष्य अल्प है, जीवन अल्प है, बाहर गई सांस अब नई भीतर आएगी या नहीं, कोई 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 प्रमाण नहीं, कोई हस्ताक्षर नहीं, कोई एग्रीमेंट नहीं नई सांस के लिए, कोई करार नहीं कि नई सांस भीतर जाएगी, कोई दावा नहीं कर सकता कि ये नई सांस भीतर जाएगी। और ऐसी इस अनित्य से भरी हुई इस जिंदगी में ऐसी चैतन्य की चर्चा सुनने वाले करने वाले ऐसे जीवों का संयोग प्राप्त होना, परम कृपालु देव ज्ञान ज्योति की, ये चैतन्य ज्योति की महिमा बताते हैं भगवान। शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम, ये स्वयं ज्योति सुखधाम ज्योति का वर्णन किया। 7वें दिन हमने चर्चा की थी आत्मा परमात्मा की। पाहुड़ दोहा में मुनिवर राम सिंह है, पाहुड़ दोहा में अप्पा सो परमप्पा, जो आत्मा है वही परमात्मा है। प्रत्येक आत्मा परमात्मा है, प्रत्येक जीव
शिव है, प्रत्येक नर नारायण है, निगोदिया भी सिद्ध है। कृपालु देव ने प्रत्येक आत्मा को परमात्मा कहा। आत्म सिद्धि शास्त्र में सर्व जीव छे सिद्ध सम जे समझे ते थाय। ये सिद्ध आत्मा ही परमात्मा है। सर्व जीव छे सिद्ध सम जे समझे ते थाय। सदगुरु आज्ञा जिन दशा निमित्त कारण माई। ये सर्व जीव को सिद्ध समान कहा। आत्मा सत चैतन्यमय सर्वाभास रहित जेथी केवल पामीए मोक्ष पंथ ए रीत। प्रत्येक आत्मा चैतन्य मात्र है। मुनिवर राम सिंह, 8वें दिन हमने चर्चा की थी भावलिंग और द्रव्यलिंग की। भावलिंग द्रव्यलिंग अष्टपाहुड़ में आचार्य कुंदकुंद देव ने इसका वर्णन किया। कुछ जीव बाहर में क्रिया करके उसी में धर्म मान लेते हैं, वस्त्र का त्याग करते हैं, मिथ्यात्व का नहीं, कंचुली को छोड़ते हैं, जहर को नहीं, बाहर की क्रियाएं सब ठीक करते हैं, मगर उसमें तन्मयता है, क्रिया में जो तन्मय है। ऐसे द्रव्य लिंगी क्रिया कांडी के लिए ये कहा, बाह्य क्रिया मा राचता अंतर भेद न काई, ज्ञान मार्ग निषेधता ते क्रिया जड़ आए। ये अकेली क्रिया 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 ऐसे। और वास्तव में भावलिंग क्या है? वो भावलिंग का स्वरूप जिसके बारे में कल मैंने आपसे कहा था, आत्मज्ञान त्या मुनिपणु ते साचा गुरु होई, बाकी कुल गुरु कल्पना आत्मार्थी नहीं जोई। ये भावलिंगी मुनि की ये दशा है। तो भावलिंग और द्रव्यलिंग का स्वरूप भी कृपालु देव ने समझाया। कोई भी शास्त्र, अभी तो मैं आपको जो बोल रहा हूं ये शास्त्र में तो एक एक दो दो वाक्य से आपको कह रहा हूं, मगर जब समय मिलेगा ज्ञान दीपकों के साथ में बहुत निकट काल में ऐसा आयोजन होगा। बहुत इंतजार कर लिया, कोरोना खत्म होगा तब फिर हम मिलेंगे, कोरोना खत्म होगा तब हम मिलेंगे। बहुत से लोग ये मंत्र मांग रहे थे कि कोरोना खत्म करने का मंत्र क्या है? कोरोना जब खत्म होगा तब हम उमराला आएंगे और मिलेंगे। मेरा उनसे ये कहना है, उमराला आ जाओ तो कोरोना खत्म हो जाएगा। इस वजह से खत्म नहीं हो रहा। तुम आओ, शुरुआत यहां से करो। तुम कोरोना खत्म होने के बाद में मत आना, क्योंकि जब तुम आओगे और मस्ती ऐसी होगी, चैतन्य की मस्ती ऐसी होगी, न्यूज़पेपर नहीं होगा, तुम्हारा मोबाइल फोन वहां बंद हो जाएगा, सिम कार्ड बंद कर देंगे तुम्हारा, नो नेटवर्क। साधना मोबाइल में होगी, वो सुन सकोगे। अखबार पढ़ना नहीं है, समाचार सुनना नहीं है, मीडिया से कोई कम्युनिकेशन नहीं। तो फिर कोरोना हो रहा का? कोरोना शरीर में कम है, मीडिया में ज्यादा है। इसलिए जब तुम साधना के लिए आओगे तो कोरोना रहेगा ही नहीं। फिर ये तो साधना के लिए नहीं आए तब तक ऐसा है भगवान। 9वें दिन हमने चर्चा की थी ये कर्म की व्यवस्था पर, कि कर्म आत्मा में इतने बंधे हैं, ये कर्म से कैसे अब छुटकारा हो, कर्म किस कारण से बंधे हैं, कर्म की व्यवस्था क्या है। अलग अलग अवस्था कर्म की समझी थी, बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उपशम, निधत्ति, निकाचित, क्षय, क्षयोपशम आदि, ये सब कर्म की अवस्थाएं। कृपालु देव ने कर्म का स्वरूप, जो आत्मा कर्म का कर्ता भोक्ता कह के कर्म की व्यवस्था समझाई। जे जे कारण बंधना ते बंधनो पंथ, ते कारण छेदक दशा मोक्ष पंथ भव अंत। मगर कर्म बनते क्यों है ये बताओ ने। कृपालु देव ने आत्मसिद्धि शास्त्र की 104 नंबर की गाथा में ये लिखा, कर्म बंध क्रोधादि थी, हणे क्षमादिक ते, प्रत्यक्ष अनुभव सर्व ने, एमाशो संदेह। ये कर्म बंध की व्यवस्था संक्षिप्त एक एक
शब्द एक एक वाक्य में आप पढ़ो तो शास्त्र का पूरा सार आ जाता है। 10वें दिन हमने समझा ज्ञान और ज्ञेय की स्वतंत्रता, प्रवचन सार। ज्ञान स्वतंत्र, ज्ञेय स्वतंत्र, ज्ञेयों से ज्ञान होता नहीं, इंद्रियों से ज्ञान होता नहीं। ज्ञान अपने में है, ज्ञेय अपने में है, इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता। देह न जाने तेह ने, जाने न इंद्रिय प्राण, आत्मानी सत्ता वड़े ते प्रवर्ते जान। ये शरीर जानने रूप परिणमित नहीं होते, ये तो भीतर में चैतन्य है। 53 नंबर की गाथा जिसमें ये ज्ञान की स्वतंत्रता को समझाया। और देह ज्ञान में है या ज्ञान देह में है ऐसा नहीं, यहां तो सिर्फ संयोग है। देह मात्र संयोग छे, वળી जड़ रूपी दृश्य, चेतन ना उत्पत्ति लई कोना अनुभव वश। 62 नंबर की गाथा जिसमें ज्ञान और ज्ञेय ये दोनों स्वतंत्र, और ज्ञान का जो जानने का कार्य है वह आत्मा का स्वतंत्र है। इसमें देह के परमाणु, जिसमें स्वयं में ही ज्ञान नहीं, जो स्वयं ही ज्ञान स्वभाव से रहित है, ऐसे पर मेरे ज्ञान में निमित्त कैसे हो सकते हैं। 11वें दिन हमने चर्चा की थी अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत की। परम कृपालु देव ने भी अहिंसा पर जोर दिया है। इस पर भी हमने बहुत चर्चा की। अहिंसा, हिंसा नहीं करना। जो व्यक्ति इतनी हिंसा करता है उसको कहते हैं ताराમાં थोड़ी दया નથી, आटली बड़ी हिंसा करे छो। कोई चींटी को मारता है, मच्छर को मारता है, कहते अरे इतनी हिंसा करता है, थोड़ी भी दया नहीं है। परम कृपालु देव ने दोनों प्रकार की अहिंसा बताई, व्यवहार अहिंसा और निश्चय अहिंसा। ऐसा दोनों, व्यवहार से और निश्चय से, दोनों से यह स्वरूप समझाया। 38 नंबर की गाथा है, 108 नंबर की गाथा है। 38 नंबर की गाथा में व्यवहार और 108 नंबर की गाथा में निश्चय अहिंसा। वहां शब्द का उपयोग किया अहिंसा के लिए, प्राणी दया ये व्यवहार के लिए, और 108 नंबर की गाथा में प्राणी दया नहीं, अंतर दया ये निश्चय अहिंसा के लिए। आपने यदि ऊपर की गाथाओं को ऐसे पढ़ा हो नहीं, 38वीं और 108वीं, तो दोनों में एक सा ऐसे पढ़ोगे, कषायनी उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष, तो दोनों में एक ही लिखा है। और भवे खेद 38वीं गाथा में भी है, 108वीं गाथा में भी है, मगर उसके बाद में शब्द बदल गया। 38वीं गाथा में है भवे खेद प्राणी दया, और 108 में भवे खेद अंतर दया। ये अंतर दया माने निश्चय अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म, वहां आत्मार्थी कहा था, यहां जिज्ञासु कहा, ऐसा। और इसके बिना तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं, तुम मुमुक्षु भी नहीं होगे, तुम्हारे भीतर यदि दया नहीं है तो। इसलिए कृपालु देव ने 138वीं गाथा में ये कहा दया का स्वरूप। सबसे पहले शुरुआत दया, शांति, समता, क्षमा, सत्य, त्याग, वैराग्य, होय मुमुक्षु घट विषे ए सदा सुजागे। ये 138वीं गाथा में अहिंसा, दया, अंतर दया, प्राणी दया, निश्चय दया, व्यवहार दया, ये सब स्वरूप समझाया। 12वें दिन हमने चर्चा की थी ज्ञानी की पहचान कैसे हो। ज्ञानी की पहचान, ज्ञानी की दशा कैसे पहचानोगे कि ये ज्ञानी है। कृपालु देव ने कहा मोह भाव क्षय होय जा, अथवा होय प्रशांत, ते कही ये ज्ञानी दशा, बाकी कहिए भ्रांत। ये ज्ञानी की पहचान के लिए ये यदि है तो सकल जगत ए ऐठवत अथवा स्वप्न समान, ते कहिए ज्ञानी दशा, बाकी वाचा ज्ञान।
ज्ञानी की पहचान ऐसे करना, क्षणिक का बोध और नित्य का अनुभव जिन्हें हुआ वे ज्ञानी हैं। ये ज्ञानी की पहचान। 13वें दिन हमने चर्चा की थी योग सार पर। योग सार में योग और उपयोग की चर्चा की। 13 में ये कहा था ना 1 3, उपयोग 1 है, योग 3 है। 13 नंबर में योग और उपयोग परम कृपालु देव ने ये शरीर, मन, वाणी और काया, ये तीनों, ये योग, और उनसे न्यारा ये उपयोग, प्रत्यक्ष सद्गुरु प्राप्ति नो गणे परम उपकार, त्रणेय योग एकत्व थी वर्ते आज्ञाधार। मगर ये योग है, ये योग से मुक्त नहीं हुआ, योग के साथ में रहता है, मगर उपयोग भीतर में है। संयोग है, वियोग है, फिर भी उपयोग स्वरूप में है। उपयोग स्वरूप में उसका भाव क्या भगवान कि उपयोग भले ही पर को जानता हो तब भी उपयोग उपयोग में है, अर्थात उपयोग उपयोग के स्वरूप में से पलट करके जड़ में रूपांतरित नहीं होता। ये श्रद्धा, ये देह के साथ में रह करके भी, योग के साथ में रह करके भी योगातीत है। योग माने क्या? ये देह, देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत। योग के साथ में होकर के भी जो योग से अतीत हो गए, ये योगातीत। योगातीत परम कृपालु देव। 142वीं गाथा, ये 35वीं गाथा, 139, 140, ये सब गाथाओं में ज्ञानी का वर्णन किया है कि ज्ञानी की पहचान। 14वें दिन हमने चर्चा की थी द्रव्य गुण पर्याय के सिद्धांत पर, कि द्रव्य है, गुण है और पर्याय। द्रव्य संग्रह हमने समझा था। कृपालु देव ने भी द्रव्य और पर्याय, वास्तव में तो मुख्य 2 ही है, इसलिए आपने सुना हो, पढ़े लिखे जो होंगे उनको पता होगा, द्रव्यार्थिक नहीं होता है, पर्यायार्थिक नहीं होता है। वास्तव में तो तीनों है, द्रव्य गुण पर्याय, मगर गुणार्थिक नहीं होता। उसका कारण ये है क्योंकि द्रव्यार्थिक नहीं जो है उसका विषय है, उसका विषय सामान्य है। पर्यायार्थिक नहीं का जो विषय है वो विशेष है, और सामान्य विशेष दोनों जब समा जाते हैं, गुण क्या है कि गुण द्रव्य की अपेक्षा से देखे तो विशेष है, और पर्याय की अपेक्षा से देखे तो सामान्य है। तो गुण सामान्य भी है और विशेष भी है। तो सामान्य विशेष का निरूपण तो द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक में आ ही गया है, इसलिए अलग से गुणार्थिक नहीं है। ऐसे द्रव्य और पर्याय 2 का ही वर्णन कृपालु देव ने किया। मगर समझाया ये स्वरूप, आत्मा द्रव्य नित्य छे पर्याय पलटाए। ये द्रव्य और पर्याय 68 नंबर की ये गाथा। बाळ आदि वही 3 ज्ञान एक ने थाय। ये 68 नंबर की गाथा में द्रव्य गुण पर्याय, मुख्य रूप से द्रव्य और पर्याय। ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री भी द्रव्य और पर्याय पर, द्रव्य दृष्टि पर्याय दृष्टि, गुण दृष्टि नहीं आता, ये 2 ही आता है, द्रव्य दृष्टि पर्याय दृष्टि। उसके पीछे भी नयों की अपेक्षा के कारण है, कभी चर्चा करेंगे। 15वें दिन 4 अभाव पर चर्चा हुई। देवागम स्तोत्र पर 4 अभाव। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिलता नहीं है, भले ही साथ में रहता, अलग अलग समझा था ना, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, अत्यंता भाव, अतद भाव, ये सब समझा था। प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता, पर्याय की स्वतंत्रता, साथ में रह करके भी साथ में नहीं है। शरीर का जो संयोग हुआ ना उसका वियोग होगा। ज्ञानी कहते संयोग के काल में 2 द्रव्यों के बीच में द्रव्य की स्वतंत्रता की वज्र की दीवार है, वज्र की दीवार है। ये संयोग जो है वो संयोगों में भी मिले नहीं है, ये व्यवहार की भाषा है। कृपालु देव ये कहते देह मात्र संयोग छे वળી जड़ रूपी दृश्य, चेतन ना उत्पत्ति लय कोना अनुभव वश्य।
चेतन जड़ से उत्पन्न नहीं हुआ, ये दोनों के बीच में अत्यंता भाव है, आत्मा और शरीर के बीच में कोई संयोगो थी नहीं, जेनी उत्पत्ति थाय, नाश न तेनो कोई मां, तेथी नित्य सदाय। 66 नंबर की गाथा। संयोग में रहने से उससे उत्पन्न हुआ ऐसा नहीं, शरीर से आत्मा उत्पन्न हुआ ऐसा नहीं, या फिर आत्मा कर्म से उत्पन्न हुआ ऐसा नहीं, कोई पराया उत्पन्न करने वाला नहीं, क्योंकि इस जगत में नया द्रव्य उत्पन्न होता ही नहीं है। पर्यायों की मुख्यता से भी कृपालु देव ने तीनों काल की पर्याय का वर्णन किया है, मगर उसको मोक्ष मार्ग में घटित किया। प्राग भाव में भी भूतकाल, वर्तमान, भविष्य सब काल आते हैं। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव में वर्तमान और भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल। कृपालु देव ने भी कहा आगळ ज्ञानी थई गया। आगळ माने भूतकाल, वर्तमान में होय थाशे काल भविष्य में मार्ग भेद नहीं हो। मार्ग भेद किसी भी प्रकार का नहीं है, कोई मार्ग भेद नहीं। काल के भेद की चर्चा करके त्रिकाल को मुख्य करने वाले कृपालु देव की ये विशेषता है। सिद्धांत को समझाएंगे छुपी तरह से, मगर फिर भी चैतन्य को मुख्य करके सोल स्टीयरिंग सत्संग, यही कि कोई भी शास्त्र होगा मगर चैतन्य ही मुख्य होगा। 16वें दिन हमने चर्चा की थी प्रतिक्रमण पर। शिष्य गुरु के पास गया, कृपालु देव के पास गया, बहुत पाप किए हैं, बहुत पाप किए हैं। प्रतिक्रमण कब करना पड़ता है? पाप करे तब ने। तो शिष्य ने कहा कि बहुत पाप किए हैं, इतना पाप के कर्मों से मलिन हुआ हो, मगर अब क्या करूं? चिंता मत करो, कितने भी पाप हुए हैं, प्रतिक्रमण उपाय है। प्रतिक्रमण क्या है? आत्म जागृति का दूसरा नाम प्रतिक्रमण है। आत्म जागृति, कोटि वर्ष નું स्वप्न પણ जागृत થતા समाय, ये सब अपराध सपने में थे, हकीकत में क्या थे? ऐसा ये जो प्रतिक्रमण, मगर अनंत अनंत काल के, कि चिंता मत करो, वीत्यो काल अनंत ते कर्म शुभाशुभ भाव। अनंत काल बीता शुभाशुभ भाव में, ते शुभाशुभ छेदता उपजे मोक्ष स्वभाव। मोक्ष प्रकट हो सकता है यदि वापिस लौट आओ, उसी का नाम प्रतिक्रमण है। 114वीं गाथा, कोटि वर्ष નું स्वप्न પણ जागृत થતા સમય, તેમ વિભાવ અનાદિ, ज्ञान થતા दूर થાય। ज्ञान होना ही प्रतिक्रमण है। इसलिए तो ज्ञान को ही मुख्य करके समय सार की 34वीं गाथा, जिसमें प्रतिक्रमण के साथ साथ वहां प्रत्याख्यान, पचखान, ज्ञान को ही प्रत्याख्यान कहा। ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ज्ञान ही प्रतिक्रमण है, ज्ञान ही आलोचना है, और ज्ञान अर्थात जागृति, जागना, ये जागना। कितने भी अपराध हुए प्रतिक्रमण हो सकता है, अनंत काल बीतने पर भी मोक्ष हो सकता है। करोड़ों वर्षों का स्वप्न एक समय की जागृति से दूर हो सकता है, मगर उसकी विधि है। विधि यही, प्रत्यक्ष सदगुरु योग में रह करके स्वयं के अहम भाव को छोड़ करके, मृत्यु को नजर के सामने रख करके, और गैर हाजिर होने की तैयारी, भीतर से अंतर से ही जागृति प्रकट होगी। जागृत का जोर आया ने, जागृत के जोर से जागृति प्रकट होती है, पर के जोर से नहीं, देह के जोर से नहीं, क्रियाकांड के जोर से नहीं। इसलिए ये जितनी महिमा जागृति की नहीं, जागृत की महिमा बस उसी का नाम जागृति, जागृति की महिमा उसका नाम मिथ्यात्व।
क्योंकि जागृति पर्याय है और पर्याय की रुचि मिथ्यात्व है। द्रव्य की रुचि आत्मा की रुचि, इसलिए आत्म जागृति यही प्रतिक्रमण है। 17वें दिन हमने चर्चा की थी अनेकांत स्यादवाद के सिद्धांत। अनेकांत तत्वार्थ सूत्र दोनों एक साथ में है, एकांत और अनेकांत। कृपालु देव ने एकांत से नास्ति रूप से ये कहा और अस्थि से समझो तो अनेकांत है। नय निश्चय एकांत थी, अनेकांत नहीं। नय निश्चय एकांत थी, आमा नथी कहेल। इसका मतलब ये कि यहां जो वर्णन किया है ये अनेकांत, अनेकांत स्वरूप, अनेकांत स्वरूप। नई निश्चय एकांत थी, आमा नथी कहे। एकांते व्यवहार नहीं, बनने साथ रहे। निश्चय और व्यवहार अनेकांत, इसलिए तो क्रिया जड़ शुष्क ज्ञानी ऐसे एकांतवादियों का निषेध करके फिर सत्य स्वरूप समझाया। क्रिया जड़ अर्थात व्यवहाराभासी, शुष्क ज्ञानी अर्थात निश्चयाभासी, उन दोनों से मुक्त होकर के स्वरूप की अनुभूति को उपलब्ध ज्ञानी का वर्णन परम कृपालु देव ने 131 132वीं गाथा में किया। 18वें दिन हमने क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा की। मैंने क्रमबद्ध पर्याय को क्रमबद्ध पुरुषार्थ कहा था। क्रमबद्ध पुरुषार्थ, जो इच्छो परमार्थ तो करो सत्य पुरुषार्थ, भव स्थिति आदि नाम ले। आदि जो लिखा है ना वो आदि में सब क्रमबद्ध पर्याय आ गई। वहां पर भव स्थिति है ना, भव स्थिति का अर्थ है वहां पर काल, स्थिति माने काल, इतना काल, भव स्थिति, वो काल लब्धि की बात है। मगर आदि में शब्द ले लेना, जैसे जीव आदि द्रव्य में 5 द्रव्य आ गए ना, तो ऐसे ही भव स्थिति आदि में 5 समवाय आ गए। उसमें सिर्फ नाम लेकर के पुरुषार्थ से वंचित मत रहना, स्वरूप के लक्ष्य से पुरुषार्थ होगा और तब भव स्थिति ऑटोमेटिक घटने लगेगी। ये 18वीं सिद्धांत की चर्चा 18वें दिन हमने की थी क्रमबद्ध पर्याय। 19वें दिन फिर समाधि संलेखना की चर्चा की, समाधि तंत्र ग्रंथ था। और 19वें दिन समाधि, परम कृपालु देव ने भी समाधि संलेखना समाधि का वर्णन किया कि बस बहुत 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 कह दिया और तुमने बहुत सुन लिया, अब समाधि का अवसर आया। जिन्होंने स्वरूप को समझा, निश्चय को समझा, ऐसे ज्ञानी के लिए कहा कि निश्चय को समझ करके समझाया, इतना समझाया, इतना समझाया, फिर समाधि में लीन हो गए। निश्चय सर्वे ज्ञानी नो आवी अत्र समाई, धरी मौनता एम कई सहज समाधि माई। समाधि माई 118वीं गाथा में कृपालु देव ने समाधि का वर्णन किया कि गुरु जब समाधि में लीन होते हैं, संलेखना सहज समाधि माई, सहज पर जोर है, सहज समाधि माई। अंतिम दिन 20वें दिन सिद्धे सिद्धा, सिद्ध शिला पर विराजमान होना, मोक्ष की चर्चा की। क्या मोक्ष होता है? होता है, चैतन्य के आश्रय से ही होता है, क्योंकि यही आत्मा का धर्म है। वत्थु सहावो धम्मो, आत्मा का धर्म चैतन्य है और इसी से मोक्ष है। इसको धर्म कहा हो, हिंदू धर्म, जैन धर्म, मुस्लिम, ऐसा नहीं, चैतन्य के धर्म से मोक्ष है। इसलिए कृपालु देव कहते हैं एज धर्म थी मोक्ष छे,
तू छो मोक्ष स्वरूप, अनंत दर्शन ज्ञान तू अव्याबाद स्वरूप, सिद्धे सिद्धा अव्याबाद। ये अव्याबाद शब्द अरिहंत भगवान के साथ भी नहीं लगता, सुख के लिए सिद्धों के साथ ही ये अव्याबाद शब्द है। इसलिए अरिहंत भगवान का सुख तो अनंत सुख कहा, सिद्धों का सुख अव्याबाद सुख कहा। अब तो ऐसा कि अनंत काल तक कोई यात्रा नहीं, कोई भटकना नहीं, कहीं गति नहीं, एक स्थान पर भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नौ कर्म से न्यारी ऐसी दशा। अरिहंत भगवान तो अभी भाव कर्म से रहित है, द्रव्य कर्म और नौ कर्म तो है, चार अघाती है, नौ कर्म शरीर है। सिद्ध भगवान जो है उनको वहां मोक्ष में अव्याबाद स्वरूप, वो अव्याबाद स्वरूप माने मोक्ष, सदा काल के लिए सिद्ध होना, सिद्धे सिद्धा, सदा काल के लिए। जो अपना नहीं था वो यही रह गया, जो अपना था वह साथ में गया, संयोग थे उसका वियोग हो गया, स्वभाव था वह स्वभाव में स्थित हो गया। संयोग तो छूटने ही वाला था, सिद्धे सिद्धा जब होगा तब कृपालु देव ने 91, पूज्य गुरुदेव श्रीकांत जी स्वामी का आयुष्य 91 इयर्स, और 91 नंबर की गाथा में कृपालु देव ने 91 में यह वर्णन किया, देहादि संयोग नो आत्यंतिक वियोग, सिद्ध मोक्ष शाश्वत पदे निज अनंत सुख भोग। आत्यंतिक वियोग अर्थात परमानेंट वियोग हो गया शरीर का, ऐसा सिद्ध मोक्ष शाश्वत पदे। सिद्ध भगवान, सिद्ध शब्द का खास ये प्रयोग आत्म सिद्धि में, सिद्ध, सिद्धे सिद्ध, सिद्ध मोक्ष शाश्वत पदे निज अनंत सुख भोग। आत्म सिद्धि शास्त्र, आत्म सिद्धि राज। पर्युषण महापर्व के दौरान 20 शास्त्रों पर चर्चा हुई, 20 सिद्धांतों पर चर्चा हुई। ये तो 40 विषयों को मैंने आत्मसिद्धि में कौन से गाथा में कौन से शब्द में घटित होते हैं वह कहा। यदि आपको भी कोई भी शास्त्र यदि आपके अंतर में आता हो और कोई भी पंक्ति आपके अंतर में आती हो तो शंका समाधान का जो सेशन होता है उसमें आप पूछ सकते हैं। कोई भी शास्त्र की कोई भी पंक्ति मैं आपको बताऊंगा कि कृपालु देव ने उस पंक्ति को आत्मसिद्धि शास्त्र में किस प्रकार से वर्णित किया है। ऐसे परम कृपालु देव पंचम काल में तीर्थंकर परमात्मा का विरह, एक समय के लिए जिस विरह का एहसास नहीं होने दिया, मैं अत्यंत अत्यंत ऋणी हूं परम कृपालु देव के चरणों में। उनकी चरण रज को मेरे शीश पर धारण करके परम कृपालु देव को मेरी श्रद्धा में विराजमान करके मैं धन्य भागी हूं। मुझे आप जैसे ज्ञान दीपकों का योग मिला कि जिनके साथ आत्मसिद्धि शास्त्र के गुणगान गाने का अवसर मिला। परम कृपालु देव के विरह में परम कृपालु देव के विरह जैसा एहसास ही न हुआ जैसे परम कृपालु देव ही है यहाँ। हे ज्ञान दीपक, आप समस्त परमात्माओं ने, अंबालावासी ज्ञान दीपक परिवार ने इस बालक पर अत्यंत उपकार किया, सत्संग करने का अवसर दिया। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।